एक मित्र ने पूछा है कि आधुनिक पीढ़ी में नशीले द्रव्यों का उपयोग क्यों बढ़ता जा रहा है। आदमी जितना दुखी होगा, चिंतित होगा, परेशान और उदास होगा, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में होगा, उतना ही वह अधिक नशा की ओर बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा मनोरंजन के साधनों की ज़रूरत पड़ेगी। वो अपने आप में इतना दुखी है, इतना उदास है, कुछ चाहिए जो उसे उत्तेजित करे, एक्साइट करे या फिर उसे सुला दे। जैसे जैसे दुनिया में उदासी बढ़ रही है, व्यथा बढ़ रही है, चिंता बढ़ रही है, महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, वैसे वैसे मनोरंजन के साधन भी बढ़ रहे हैं और ठीक उसी रफ्तार से बेहोश करने के उपाय भी बढ़ रहे हैं। मैंने सुना है एक व्यक्ति ने, भारत के एक व्यक्ति ने एक यूरोपियन महिला से विवाह किया। पहला ही दिन था शादी के पश्चात, जब वो व्यक्ति ऑफिस से लौट के आया, उसने देखा कि उसकी पत्नी बैठ के शराब पी रही है। वो आदमी चिल्लाया, उसने कहा, हद हो गई, तुम औरत हो के शराब पीती हो, शर्म नहीं आती? उसकी पत्नी ने कहा कि शर्म की क्या बात, क्या एक दो पैग पीने के लिए अपना जेंडर चेंज करवा लूं? निश्चित रूप से शराब बढ़ रही है। पहले सिर्फ पुरुष पीते थे, अब महिलाएं भी पीने लगी। जल्दी ही बच्चे भी पीने लगेंगे। वो भी डिमांड करेंगे कि हमको अधिकार दिया जाए, कानूनी रूप से अधिकार दिया जाए। छोटे छोटे बच्चे इतनी चिंता में हैं, परेशानी में हैं। हर कभी वीकली टेस्ट हो रहा है, कहीं मंथली टेस्ट हो रहा है, फिर सेमेस्टर, फिर ईयरली एग्जाम। परेशान, वो परेशान, उनके माँ बाप परेशान हैं। चिंताएं बढ़ती जा रही। बचपन जैसी चीज धीरे धीरे गायब ही हो गई। वो निश्चिंतता, वो खेल कूद, हर जगह चिंता प्रवेश कर गई है। तो याद रखिए, इसका कारण है दुख, चिंता। अगर आप पूछना चाहें कि उपाय क्या है, शराब करती है बेहोश, इसका ठीक विपरीत होश लाने के उपाय, ध्यान की विधियां सीखनी होंगी, ताकि हम अधिक से अधिक होश में पहुंच सकें, ताकि हम अपने भीतर के शांति और आनंद को जान सकें, उसको जी सकें। तभी जाके नशे की आदत छूटेगी, वरना नहीं छूटेगी। इस बात को समझना, 3 तल हो सकते हैं हमारे होश के। सामान्यतः हम जो हैं अर्ध होश अर्ध बेहोश हैं, बीच में हैं। अगर हम शराब पी लें तो हम बेहोश हो जाते हैं। अगर हम बहुत होश से भर जाएं तो हम बुद्धों के लोक में पहुंच जाते हैं, सामान्य मनुष्यता से ऊपर उठ जाते हैं। सामान्य व्यक्ति थोड़े होश में है, थोड़ी बेहोशी में है। इसमें उसको सुख दुख का अनुभव होता है, यदा कदा कभी शांति, अक्सर अशांति, दोनों चीजों का अनुभव होता है। वो चाहता है कि अशांति, चिंता, संताप का अनुभव ना हो, इसके लिए वो बेहोश हो जाता है। निश्चित रूप से कुछ घंटे के लिए वह मुक्त हो गया, लेकिन समस्याएं हल नहीं हुई हैं। 4 घंटे बाद फिर होश आएगा, फिर पाएगा कि समस्याएं तो वहीं के वहीं खड़ी हैं, उनको तो हल करना ही होगा। अब उसकी आदत पड़ गई, जहां कहीं वो परेशान हुआ, कोई मादक द्रव्य ले लिया, लेकिन इससे समस्याएं सुलझती नहीं हैं। एक दूसरा उपाय है, हम जिस स्थिति में हैं इससे और ज्यादा होशपूर्ण अवस्था में पहुंचें, स्टेट ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस। तब हमारी समझ, हमारी इंटेलिजेंस बहुत विकसित होगी और तब हम समस्याओं को आसानी से हल कर सकेंगे। हम समस्याओं से भागे नहीं, हमने अपना मुंह नहीं छुपाया शुतुरमुर्ग की तरह, हम उससे निपटे, तब जाके समस्याएं खत्म होंगी। तो बेहोश होने से कोई समस्या हल नहीं होती। अगर हल करना है तो हमें ज्यादा होश की जरूरत है। बेहोशी में हम गम भूल सकते हैं, गम मिटता नहीं। काश हम ध्यानपूर्ण हो जाएं, होशपूर्ण हो जाएं, तो वो जो दुखी चित्त है वह विलीन हो जाए।
वास्तव में गम समाप्त हो जाएं और शांति और आनंद का अद्भुत अनुभव शुरू हो। जैसे जैसे ध्यान का प्रचार प्रसार होता जाएगा वैसे वैसे नशे की आदत कम होती जाएगी। इतिहास के शिक्षक ने पूछा कि मनुष्यों की जिंदगी में सुख, चैन और शांति लाने वाले 2 महान सम्राटों के नाम बताओ। टेल मी नेम ऑफ 2 किंग्स हु ब्रॉट पीस फॉर मैनकाइंड। एक स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा, सर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। सामान्यतः मनुष्य को स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और आधुनिक नए नए केमिकल्स आ गए हैं, उन सबको लेकर राहत मिलती है, अपने दुखों से टेम्पररी छुटकारा मिलता है। याद रखना, टेम्पररी, अस्थाई। स्थायी उपाय चाहते हो, होश की साधना सीखो।